ब्राह्मणे, आपको मांगना भी नहीं आता है। अरे राजन, देना चाहते हो तो एक काम करो, 3 पैर भूमि हमें दे दो, 3 पैर भूमि दे दो। राजा बलि ने कहा कहीं से भी नाप लो, 3 पैर भूमि कहीं से भी नाप लो। बोले ऐसे नहीं लेते हम, बिना संकल्प के कोई वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते, पहले आप संकल्प दीजिए। और महाराज जैसे ही संकल्प की बात आई और शुक्राचार्य ने सोचा, क्योंकि देखते जो महाराज उनके गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि ये तो कोई देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए भगवान नारायण ही आए हैं। शुक्राचार्य ने क्या किया, जैसे ही जल टूटी से आने लगा, शुक्राचार्य जाकर के बैठ गए और सोचा कि ना तो जल आएगा न मेरा चेला लुटेगा। अच्छा, ब्राह्मणों के पास अनुष्ठान कर दिया, अनुष्ठान करने के बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। जैसे हमने यहाँ कथा कर दी, कथा करने के बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कि भाई हमने कथा की है, सिर्फ ये क्या कथा की है, अब कथा की दक्षिणा क्या, इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ब्राह्मणों के पास तो विचारों के पास संकल्प होता है कि आपसे संकल्प करवा लेते हैं जल का, और जल का संकल्प करके, और जिस समय पूजा में विष्णु कि भगवान की पूजा कर रहे हो, ये गंगा जल हाथ में लेकर के कि ये साक्षी है कि हमने आपको पूजा करवाई। लेकिन हम समझते नहीं है, क्योंकि भाई ब्राह्मणों की विद्या ब्राह्मण ही जानते हैं। कहा कि मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ, बोले मांग क्या चाहिए, बोले मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये तेरा द्वारपाल है ना, यही मुझे दे दे महाराज। इसका क्या करेगी, बोले यही तो मेरे नारायण है, यही तो है मेरे नारायण। परीक्षित भगवान ने अनेक प्रकार की लीलाएं की है, भगवान ने अद्भुत लीला की है। जो जो अवतार भगवान ने लिए अपने भक्तों के लिए अवतार लेकर के आए। भगवान ने वामन अवतार इसलिए लिया, भगवान ने राम का अवतार लिया जब इस पृथ्वी के ऊपर अनृत होने लगा, अत्याचार होने लगा, तो भगवान राम का अवतार लेकर के आए। राम कथा बड़ी विस्तार से 9 दिन में राम कथा पूरी होती है, लेकिन छोटा सा राम कथा का वर्णन, क्योंकि 5 बज जाएगी आराम से, तो सब लोग कथा में। जी आप कैसे बैठी हो, सब लोग कहाँ चले गए, बोले सब अपने घर चले गए। तो मैं क्या आप क्यों नहीं गई, बोले मैं भी जाने में ही थी, लेकिन तेरे नीचे मेरी दरी बिछी हुई थी कि तू कब उठे और कब मेरी दरी लेकर के जाऊंगा, जय हो, है ना। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सोच रहे कब कृष्ण जन्म मनाए, कब हमारी लाई हुई टोपियां बांटिए और फिर कब बधाई लेकर के जाएं, हैं। ये तो बाबा लोग, इनकी तो कथाएं चलती ही रहेगी, लेकिन हमारा तो दूध का टाइम हो गया। कल मुझे दुबे जी कह रहे थे महाराज दूध का टाइम हो जाता है यहाँ, इसलिए महिलाएं दूध लेने चली जाती के पास जाकर के कहने लगी कि इस प्रकार अगर अधर्म होता रहा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हम बहुत जल्दी रसातल में सम्मिलित हो जाएंगे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप कुछ करिए ना, यहाँ बड़े बड़े पाप बढ़ रहे हैं महाराज, तो आप करिए ना। तो भगवान ने कहा कि मैं इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए आऊंगा, इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए आऊंगा। ब्रह्मा से कहा कि मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे, वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से मैं नारायण के रूप में अवतार लेकर के आऊंगा। और गोकुल उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई। एक बार अपनी सहेलियों के साथ में जब वन में गई, रूप में प्रकट होगा, लता पताओं में लपेट करके, और उग्रसेन जी ने उसको यमुना के किनारे बहा दिया। महाराज एक ही पुत्र था, अब हमारे 2-2 बेटे हो गए। विधाता ने हम पे बड़ी कृपा की, लेकिन कंस को पता चला, आक्रमण किया, यज्ञ विध्वंस किया, आया कि हम मथुरा के राजा हैं, जो करेंगे सो हम ही करेंगे। ये बात श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे कि इस धरा के ऊपर जब अन्याय बढ़ने लगा तो भगवान कैसे अवतार लेकर के वसुदेव जी के कूप दे करके और रथ में बिठा करके, और जब महाराज वसुदेव के साथ में विदा करने लगा, उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है उसका 8वां गर्भ तो तेरा काल होगा। कंस के मन में ऐसी भ्रांति पैदा हो गई कि मुझे मारने वाले
जीव को पैदा करने वाली देवकी को मैं नहीं छोड़ सकता। हाथ में तलवार लेकर के और रथ से खींच करके नीचे लेकर के आया और कहने लगा कि आपने सुना नहीं वसुदेव जी कि आकाशवाणी ने क्या कहा कि देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा और काल को जन्म देने वाली देवकी को मैंने छोड़ नहीं सकता। हाथ से तलवार लेकर के मारने लगा। वसुदेव जी ने समझाया कि इसमें देवकी का क्या दोष है। देवकी का कोई दोष नहीं है, ये तो आकाशवाणी ने कहा है। और ये अब इस समय विवाह की जोड़ी में कितनी लक्ष्मी का स्वरूप है और इसको मारने से कितना बड़ा घोर पाप होगा। ऐसा अनर्थ होगा कि एक भाई ने एक बहन का वध कर दिया। कंस ने कहा आप ही बताइए मैं क्या करूं। शीतलता हो गई महाराज, क्रोध शांत हो गया। वसुदेव जी ने समझाया कि देवकी का 8वां बालक जो होगा मैं तुम्हें ला करके दे दूंगा। कंस ने कहा मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम मुझे ला करके दे दोगे। मेरे ही काल को तुम पनपाते रहो और मेरा वध कर दे। जब तक देवकी का 8वां गर्भ नहीं होगा जब तक इसे कारागार में बंद होना पड़ेगा। परीक्षित, जहाँ भगवान दुनिया का कल्याण करने वाले हैं उनके माता पिता को आज जेल में बंद होना पड़ रहा है। जहाँ चोर डाकुओं को बंद किया जाता है वहाँ भगवान आज उस कारागार में अपने माता पिता को बंद करवा रहे हैं। परीक्षित, ऐसी अद्भुत भाव की लीलाओं का वर्णन है कि तुमने पूछा कि भगवान ने अवतार लिया, राम और कृष्ण ही दो सबसे श्रेष्ठ अवतार हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। महाराज, आज महाराज देवकी का पहला पुत्र हुआ जिसको कार्तिमान, उसको भी कंस ने मार दिया। दूसरा पुत्र हुआ उसको भी मार दिया। 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वां जो था भगवान ने सोचा शेष को बचाना जरूरी है। बलराम जी के रूप में महाराज भगवान अवतार लेकर के आ रहे हैं। इस गर्भ से खींच करके रोने के गर्भ में प्रवेश कर दिया और महाराज धीरे धीरे भादवे का महीना आ रहा है और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कह रहे हैं माँ, महाराज भादवे के महीने में कृष्ण पक्ष अवतार ले लिए। जय हो। आ जाओ देवी की लाल वो ऐसे भी कमाल देखो जेलन में जय हो। तो की रात आधी झुकी रे अदरिया, हाथों की रात आधी झुकी रे अदरिया। भयो अजब कमाल जाओ देवी की लाल देखो जेलन में हाथों की रात आधी झुकी रे अदरिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अद्भुत शक्ति पैदा हो गई जेलन के दरबार हो। ओ अद्भुत शक्ति पैदा हो गई जेलन के दरबार हो। 4 भुजाएं और रूप अनोखा प्रगति चैत्र सवार हो। कल बैजंती हो हाथियार और दुजा विराज सेना कमल सवार हो। कल बैजंती माला कानों में लुकटिया, कल बैजंती माला कानों में लुकटिया। भयो ऐसे भी कमाल जाओ देवी की लाल देखो जेलन में हाथों की रात आधी झुकी रे अदरिया। ओ भयो ऐसे भी कमाल जाओ देवी की लाल देखो जेलन में।
बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। लकी गुब्बारों से मंडप सजाया है, इतनी बाबे का एक केक पकाया है, इसको चखेगा शाम दो 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 दो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। सब लोग थोड़े पीछे हो जाए, थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ सब लोग। हरी बोल। एक वरन से पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन बदलने मोजार का। सभी लोग हाँ एक जगह पंडित जी ले लो। हाँ जी एक मिनट वो ले वो माइक देना जी। हाँ बधाई दे दो साहब। सैनी साहब की तरफ से 101 रुपए बधाई कन्हैया की। और हमारे ये आज के यजमान हैं उनकी हाँ हाँ पहले तिलक करने दो, उसके बाद बैठ जाओ सब, है ना। तिलक हाँ तिलक करके बैठते जाओ, एक जगह बैठ जाओ तिलक करके। बाबा घर बजे बधा
के अंगना बार गोपाला जन्म लियो। यशोदा के अंगना बार गोपाला जन्म लियो।
चलो सखी नयन सुफल कर आवे, चलो सखी नयन सुफल कर आवे, चलो सखी नयन सुफल कर आवे, चलो सखी नयन सुफल कर आवे। प्रगटे हैं कुंवर कन्हैया बधैया बाजे, प्रगटे है कुंवर कन्हैया बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। आनंद को लाल सखा ग्वालन को, नंद को लाल सखा ग्वालन को, नंद को लाल सखा ग्वालन को, नंद को लाल सखा ग्वालन को, बलदाऊ जी को भैया बधैया बाजे, बलदाऊ जी को भैया बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज द्वारे बधैया बाजे। दीवानी बनी जाऊंगी मस्तानी बनी जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, ओ छड़िया की दीवानी बनी जाऊंगी, दीवानी बनी जाऊंगी मस्तानी बनी जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, कलुआ की दीवानी बनी जाऊंगी, छलिया की दीवानी बनी जाऊंगी। वो
वो मेरे बाके मेरे बाके बिहारी लाल नहीं दिना ना करियो देखा नजर तो ये लग जाएगी के प्यारा नजर तो ये लग जाएगी मैंने निकला वो गड्डी लेके कोई बैठा नहीं रहेगा और नृत्य करेगा। हाँ दे दो बधाई मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई बेटा जन्म में सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई लाला जन्म में सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो लाला जन्म में सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दे बधाई मैया दे दे बधाई हो दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। वो बेटा जन्म में सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई यशोदा मैया दे दो बधाई। देखो लहंगा भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो। वो लहंगा भी दे दो मैया लहंगा भी दे दो मैया लहंगा भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो लहंगा भी दे दो सिलाई यशोदा मैया दे दे बधाई लहंगा की दे दो सिलाई यशोदा मैया दे दे बधाई लाला जन्म में छोटे आई यशोदा मैया दे दे बधाई अरे कॉफी पीके यहाँ हलवा पीके कॉफी पीके अच्छा एक बात बताओ ये मिठाई कौन कौन लेगा ऐसे राधा रानी लोग महारानी लोग बड़ो घरो घरो जमुना जी पानी लागे चारों लागे रे रे चारों लागे राधा पे जादू करी गो जादू करी गोरी तो कामन करी ओ जादू करी गो जादू करी गो जादू करी गो लाड़ो सावरी अरे कॉफी पीके यहाँ लड़ुआ बटे ओ थारी गड़ुआ बटे यशोदा जायो ललेना टोपी पीके यशोदा जायो ललेना लड़ुआ बटे और बिस्कुट पीटे या टोपी पीके वो बिस्कुट पीटे यहाँ लड़ुआ बटे यशोदा जायो ललेना टोपी बटे यशोदा जाए ललना लाडवा बटे। कॉलोनी से नारी आई
मैया ने जायो ललना लड़ुआ बने मैया ने गायो ललना लडवा बने ओ लड़ुआ बने हो थारी गरुआ बने लड़ुआ बने हो थारी गरुआ बने मैया ने जायो ललना लड़ुआ बने मैया ने जायो बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो आज के लिए इतना काफी है, बहुत है ना। मामी बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं धरे तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाऊं लाला आरती गाऊं प्यारे आपको जाऊं बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं बाल कृष्ण आरती गाओ। ओ मोरी मुगती तेरे शीश पे सोए मोरी मुगती तेरे शीश पे सोए प्यारी ओ वंशीर लाला मेरो मैंने मोहे प्यारी ओ वंशी गाना मेरो मन ओ यार रीत या बड़ी सीख बल बल जाऊं भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ। जय हो बाल कृष्ण तेरी आरती गाओ। जय हो चरणों से निकली है गंगा जब प्यारी हो चरणों से निकली है गंगा जब प्यारी जैसे मेरे लाला सारी दुनिया तारी जैसे मेरे काना तारी दुनिया तारी हो इन चरणों में इन चरणों में शीश झुकाओ बाल कृष्ण तेरी आरती गाओ। गिरधरी तेरी आरती गाओ। जय हो बाल आशी के नाथिया भी हो व्यास दास के नाथिया भी हो सुखे दुखी जीवन प्यारे साथ आते हो सुख दुखी जीवन प्यारे साथ आते हो श्री चरणों में हरि चरणों में ध्यान लगाऊं बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं दीनत लाला तेरी आरती गाऊं ओ गोपी ग्वाली बिन आरती गाई गोपी ग्वाले बिन आरती गाई आरती करते जसोदारी पाई आरती करते जसोदारी माई रूप देख लाला रूप
धन्यवाद